तो भाई दीदी क्या हुआ हैं? मिल गई ना तारीख? तो भाई इस तारीख में क्या करोगी? अंकुश के घर में कूदोगी, फिर वो तुमको भगाएगा, फिर कैमरा चलाओगी, फिर डीवी के हथियार जो हैं बना के पेश करने हैं तुम्हें वो दिखाओगे। एविडेंस के नाम पे ज़ीरो। तो एविडेंस के लिए मैडम ने नेक्स्ट तारीख मांगी और मैडम को मिल चुकी है नेक्स्ट तारीख। 4 केसेस चल रहे हैं। तो भाई साहब मैडम को ना अब तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। सबसे हंसी वाली बात यह है कि भाई 4 केस लगा के, है ना, उसके बाद कोई सामने वाली बंदी कहे कि वो घर बसाना चाहती है तो हंसी आती है ना बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादा हंस नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि आज मेरा अपॉइंटमेंट था दांत के लिए और मैं होके आई हूँ। 1 घंटा आराम किया है, उसके बाद फ़ोन उठाया है कि चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं। अभी भी इंजेक्शन का असर इधर है, क्योंकि जब उसमें काम करते हैं तो इंजेक्शन लगाते हैं तो भारी भारी सा लग रहा है। आई होप जिसने दांत का काम करवाया होगा तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा। चलो मेरा दर्द तो मैं रहने देती हूँ, आ जाती हूँ दीदी के दर्द पे। तो दीदी के दर्द तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं दोस्तों। नहीं झुठियंका पे भी आएंगे। टैक्सी से गई हैं? हाँ टैक्सी से गई तो छुपाया कहाँ जा रहा था? ड्राइवर भैया को तो वैसे चुंडी मुंडी दिखा देती हो तुम लोग। तो उस पर भी करेंगे बात। और हाँ मम्मी जी लद के चली गई हैं झुठियंका के साथ, उस पर भी आएंगे। हर चीज़ पे हम करेंगे बात, खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात। दर्द एक साइड लेकिन दीदी की कहानी दूसरे साइड, है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। सबसे पहले हम आज छोटी दीदी की समय सारणी उस पर बात करेंगे। आप सबको तो पता ही है कि 4 केसेस चल रहे हैं दीदी के, एक मेंटेनेंस का और एक कस्टडी का और एक क्रिमिनल केस। क्रिमिनल के साथ दीदी फिर से घर बसाना चाहती हैं, उसके नाम का सिंदूर यहाँ से लेके यहाँ सड़क बनाना चाहती हैं और उसके साथ फिर से शुरू करना चाहती हैं नई ज़िंदगी। और डीवी का मतलब समझते हो ना दोस्तों? जिसके साथ होता है ना दोबारा वो शक्ल नहीं देखना चाहता है और छोटी मोटी हिंसा को ना इंसान जाने देता है। जब बद से बदतर हो जाए तब लोग कोर्ट कचहरी पुलिस थाना के चक्कर लगाते हैं, और कोर्ट केस तो तभी करते हैं जब उन्होंने सोच लिया होता है कि ना अब बिल्कुल भी नहीं, इस इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, जिनके साथ रियल डोमेस्टिक वायलेंस होता है। और जो हमारी जिज्जी जैसे लोग होते हैं, रुकना स्पीटे मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, मेरी शर्तें नहीं मानेगा, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भाई साहब फालतू की जितनी भी धाराएं हैं, है ना, वो सारी धाराएं लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति को अपने इशारों पे नचाने के लिए और उनके परिवार को मज़ा चखाने के लिए। तो उनमें से ही है हमारी छोटी दिद्दू। छोटी दिद्दू को अब आपने तो पता चल ही गया होगा कि भाई उनको पूरे तरीके से फिर से तारीख पे तारीख मिल चुकी है ना। और जिसको नहीं समझ में आया है मैं बता देती हूँ एक बार फिर से। मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी की जो डेट है वो अब बढ़ा के कर दी गई है 16 मई, है ना। अब ये 16 मई को जाएंगी। देखो चाइल्ड कस्टडी में तो ये गोला मार सकते हैं, लेकिन अगर बात हो मेंटेनेंस की तो फिर हमारी दीदी जाएगी, क्योंकि दे दे रे किसके नाम पे? बच्चे के नाम पे दे दे रे बाबा, मुझे दे दे। तो ये सारी चीज़ें अब जाहिर सी बात है दीदी जाएगी ही जाएगी। और अगर हम बात करें डीवी की तो डीवी वाले पे 10 जून का जो है तारीख मिला है। मतलब दीदी 10 जून में तो अभी काफ़ी टाइम है, हम तो करें, मौका है, दस्तूर है। तुम ना एक काम करो, कहियों करके कैसो करके अंकुश के सामने कूद जाओ, इतना उत्पात मचाओ और फिर इधर उधर कैमरामैन छुपा देना झलियों में, और उसके बाद ना अंकुश एकदम मजबूर हो जाए कि भाई वो डोमेस्टिक वायलेंस कर ही दे, तभी प्रूफ मिल पाएगा। अदरवाइज़ कैसे प्रूफ करोगे? लेकिन दिद्दू डोमेस्टिक वायलेंस के प्रूफ तो पहले की चाहिए, तो फिर पहले वाले कैसे लगाओगी हैं? मतलब प्रूफ तो है नहीं भाई साहब। देखो अब जाहिर सी बात है जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो या तो आपके पास फुटेज हो, या तो कोई क्लिप हो, या तो कोई गवाह हो, है ना भाई। प्रूफ तो चाहिए होते हैं। अब ऐसे तो कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगाए के नहीं, जैसे रेप केस है उसमें ना गवाह की भी ज़रूरत नहीं होती, पीड़िता का जो बयान ही काफ़ी होता है। तो कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें किसी की प्रूफ और किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ लेकिन रेप केस में भी ना आपका मेडिकल होता है, तो वहाँ से पूरे तरीके से प्रूफ हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जितना बड़ा केस
जितनी बड़ी धारा उतने बड़े दंड भी तो हैं। तो ऐसे तो किसी को दंड नहीं दिया जा सकता, है ना। और वैसे अब ना कानून में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। मुझे तो यही लग रहा है दोस्तों, अब एक औरत होके भी मुझे ये बोलना पड़ रहा है, पर बहुत सारी औरतें इस धारा का, डोमेस्टिक वायलेंस का ना, और ये दहेज प्रथा वगैरह है ना, तो इनका सबका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों को फंसाने के लिए। इसलिए इन धाराओं का निर्माण किया गया था कि जो औरतें, जो लड़कियां वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब बेबस हो जाती हैं, लाचार हो जाती हैं और उनका कोई साथ सहयोग देने वाला नहीं होता, तो कानूनी प्रक्रिया अपना के वो न्याय अपने लिए मांग सकती हैं। लेकिन अब ऐसी लड़कियां तो बहुत कम हैं। बस हाँ, वो लड़कियां की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना बदला लेने बदलापुर की हीरोइन बन जाती हैं और आए के यहाँ पर ना लड़ाई झगड़ा करने लग जाती हैं। तो अब ऐसे लोगों को क्या ही कहा जाए, बस यही कहेंगे कि इस कानून को थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है कि अगर किसी का ऐसा झूठा पाया जाए तो बदले में ना उसको कठोर दंड देना चाहिए और पैसा वैसा नहीं, क्योंकि ये जो पचड़े करते हैं ना दोस्तों, ये वही करते हैं जिनके पास अथाह पैसा होता है, और जिनके पास पैसा नहीं होता है ना, वो बेचारे झेलते रहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस भी, और जो क्रिमिनल एक्टिविटी हैं, बहुत सारी चीज़ें ये सब झेलते हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब कोर्ट केस जाएंगे तो पुलिस को भी पुजाओ और वकील तो तारीख पे तारीख दिलाता रहता है और अपना जो है वजन भजाता रहता है ना, तो पैसा खाता रहता है, अपनी बातों को ऐसे वो पेश करता है, और हमारे इंडिया में तारीख भी जल्द से जल्द मिल जाती हैं। तो ऐसे लोगों के पास पैसा भी नहीं होता है ना, तो वो लोग बहुत कम न्याय प्रणाली का फ़ायदा उठा पाते हैं। लेकिन ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये लोग पैसा फेंकते हैं और फैमिलीज़ को परेशान करते हैं और अपनी भी जिंदगानी तबाह करते हैं, सामने वाले की करते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि ऐसा दंड होना चाहिए, कठोर प्रावधान होना चाहिए कि अगर झूठा केस मिले तो ऐसे लोगों को जुर्माना नहीं, सीधे ना एक ही ऑप्शन रखो कि तुमको साश्रम जेल में डालना पड़ेगा, मतलब वहाँ श्रम भी करना पड़ेगा, और इन सब से नासपीटियों से पत्थर तोड़वाओ ले जाओ कोने पहाड़ में, वही वाली जेल में डाल दो कि आज तुमको पत्थर तोड़ने हैं, तब जाए कि थोड़ा काम बनेगा। और अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ ये है कि भैया तुमको सिर्फ पैसा दे के छुटकारा मिल जाएगा, जुर्माना भरना है, तो हमको तो लगता है पैसे वालों लोगों के पास का पैसा कमी होती, भर देंगे। तो जज साहब कानून प्रक्रिया के जो भी ये हमारे संविधान में जो कानून होता है उसका जो भी फेरबदल करता है, तो मैं तो उससे बस यही कहूँगी, भगवान के लिए कानून में थोड़ा बदलाव ले आओ, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो जी नेक्स्ट हियरिंग तक का होता है, का नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अब इस बीच में दीदी अपना वर्जन का लेके आएंगी। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 4 बज के कुछ मिनट पे, तब तक तो छोटी दीदी का और ना ही अंकुश का किसी का इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियो नहीं आया है। हाँ, मेरे वीडियो अपलोड होते होते आ जाए तो दूसरी बात है ना। ये है कुंभावासी, ये बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल जुदा हैं। मम्मी जी बड़ी जिज्जी के साथ पहुंच चुकी हैं सोलन, और सोलन जाए कि उस घर में न रुक के एक होटल में शायद रुकी। कह रही थी हमने एक होटल बुक किया है क्योंकि वहाँ पर हम आ गए हैं। में हम में कौन होता है? मम्मी और जिज्जी। तो नोना जिज्जा कहाँ है? और दीदी का कहना ये है दोस्तों कि दीदी जो है वो मम्मी के साथ आई है। तो क्या वहाँ पे परेतिन अकेले है? तो परेतिन को किसके भरोसे छोड़ के आए हैं? और ये वीडियो है कल की, तो इस वीडियो के आधार पे कल या परसों की है। तो मम्मी जी जब चली गई हैं और दीदी भी चली गई हैं सोलन, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जिज्जी तारीख पे नहीं गई होंगी, 100% नहीं गई होंगी। और हाँ, ये 10-15 दिन पुराना वीडियो हो तो भले ये सब आ गए हों। तो अगर भाई कोई है ही नहीं है घर में, ना छोटी दीदी है, मतलब छोटी दीदी तो होंगी, ना मम्मी जी हैं, ना बड़ी दीदी हैं, और ये कह रही थी हम टैक्सी करके आए हैं। तो जब टैक्सी करके आई थी दोस्तों दीदी, तो ऐसे करके अपनी क्लिप क्यों ले रही थी? मार एकदम सीट में घुसी जा रही थी कि अगल बगल वाला कोई नहीं दिखे। तो कहा हमारी छोटी दीदी भी साथ में गई हैं लटकन बन के। दोस्तों मामला तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि देख कहीं बच्चे का टांग टूंग ना आ जाए, क्योंकि बच्चे तो नहीं मानते। और मम्मी जी अगर गई तो मम्मी जी को तो दिखा सकती थी, लेकिन जब ये गाड़ी में बैठी थी तो मार सीट में घुसी जा रही थी
और जब ये ड्राइवर भैया मतलब कैब वैब से जाती हैं, टैक्सी से जाती हैं, तो ये ड्राइवर भैया की मुंडी ज़रूर दिखाते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे गुप्त रूप से सैया मतलब नोना जादू टोना नहीं आए हैं, हम अकेले आए हैं, कहीं बग्गा तो नहीं छोड़ने गए हैं दोस्तों, हैं? क्योंकि ऐसे तो लड़ाई दिखानी है, लेकिन वैसे दीदी की गुलामी भी करनी है। तो आप सबको क्या लगता है? क्योंकि भाई ये कुनबावासी हैं, आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और इस बारे में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि क्या वाकई में झुठियंका के साथ साथ हमारी छोटी दीदी भी गई हैं। मतलब आज कोई कोर्ट में गया ही नहीं होगा और दिद्दू के वकील ने पैसा लिया होगा और पैसा लेने के बाद नेक्स्ट वाली डेट दे दिया होगा कि जज साहब हमारी क्लाइंट के पास अभी एविडेंस नहीं है, या फिर हमार क्लाइंट अपने कानूनी पचड़ों को बाद में सुलझाएगी, पहले अपनी दीदी की गुलामी करके उसकी नौकरानी बन के आएगी। ऐसा कुछ बोला होगा का भाई? तो देखिए हमने 3-4 बातें बताई हैं। मम्मी जी भी जा सकती हैं और बग्गा साथ में जा सकता है। कहीं बग्गा को तो टैक्सी ड्राइवर नहीं कह रही हैं, क्योंकि बग्गा ने तो इनोवा या इंडिका जो खरीदी है ना 7 सीटर, सचिन होगा कि अपने भाई की ही गाड़ी बुक कर ले हैं, घर का पैसा घर में ही रह जाए। का हो दोस्तों, क्या लगता है कि घर का पैसा घर में रखने के लिए ये चाल चली गई है और फिर परेतिन भी चली गई हूँ? क्योंकि जब ये वीडियो बना रही है झुठियंका तो एक कमरे में बैठी है और पर्दा दिखाए जा रहे हैं पीछे के। अब हो सकता उस टाइम परेतिन अपने बच्चे को लेकर इधर उधर चली गई हूँ, तो ये भी हो सकता है कि भाई नोना साथ में हो, बग्गा ना गया हो, बग्गा और परेतिन यहाँ घर में हो। आप बताइएगा जी, जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इनमें से कौन सी बात सच हो सकती है कि वाकई में कैब ड्राइवर नोना है या कैब ड्राइवर हमारे बग्गा हैं। दीदी पे करेंगी अपने ही भाई को कि तू कैब ड्राइवर बन जा मेरा और मुझे छोड़ दे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सीट दिखा रही थी कि कोई समझ ना पाए कि ये बग्गा की गाड़ी है या फिर कोई दूसरा कैब है। भाई आप बताइएगा ज़रूर। और मम्मी जी साथ में गई हैं अगर झुठियंका के साथ, अगर वाकई में परेतिन इधर हैं तो मम्मी जी तुमको शर्म आनी चाहिए भाई। अपनी इकलौती बेटी को जिसने सब कुछ यहाँ पर आपका जो है पालन पोषण भरण पालन किया, उसको अकेला छोड़ के तुम बड़ी के साथ चली गई हैं? भाई दीदी ये अच्छी चीज़ नहीं है। तुमको ना मम्मी जी को नहीं ले जाना चाहिए, मैं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए। तुम ले जाके बहुत ही ज़्यादा गलत करी हो, इतना ज़्यादा गलत करी हो कि हम बता नहीं सकते हैं। तो अगर परेतिन भी साथ गई तो जाहिर सी बात है दोस्तों 100% श्योरिटी के साथ अगर गई है तो उनके वकील ने ही सारे केसेस संभाले होंगे और कोई भी नहीं गया होगा। तो जितने भी मैंने आपको हिंट दिए हैं उनमें से आपको क्या किस पे ज़्यादा अपना तगड़ा वाला बिलीव लग रहा है कि हाँ ये वाली चीज़ हुई होगी? बाकी दीदी ने टाइटल डाला है फाइनली आई साइंड ए डॉक्यूमेंट, तो भाई या दीदी ने एक डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है और उस डॉक्यूमेंट में अब दीदी का घर उनके नाम पे हो गया है। अब दीदी ये नहीं कहेंगी हमने रेंटेड लिया है, दीदी ये नहीं कहेंगी हमने लीज पे लिया है, क्योंकि उनका कहना है कि मैंने पे किया है। तो ये घर 2 साल के लिए हुआ मेरा। अब एक चीज़ बताओ दोस्तों, जब नोना जिज्जा पटना में, दीदी इधर, ये का चल रहा है? का वाकई में हमारे नोना जिज्जा के साथ हमारी दीदी के मतभेद चल रहे हैं? भाई अगर ऐसा है ना तो भाई बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है। और हमारी दीदी कितनी मजबूत इरादों वाली है, क्योंकि भाई ऐसे में लोग टूट जाते हैं। अब दोनों बहनें कहीं इंडिपेंडेंट तो नहीं होना चाहती हैं, क्योंकि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है। 2 दिन पहले दीदी ने लाइक भी किया था, किसी ने कहा था कि क्या आपके पति के साथ आपके मतभेद चल रहे हैं, कुछ मनमुटाव चल रहा है? दीदी ने लाइक मार दिया कि हाँ नास पीटे मुटकल्ले से मेरे मतभेद चल रहे हैं। भाई दीदी अभी तक तो तुम हमारे जीजा का भारत पुराण करते हुए थकती नहीं थी, अब का हो गया? का नोना जीजा ने भी बुढ़ापे में कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दी? बताओ दीदी, अगर ऐसा कुछ किया होगा ना तो हम नोना जीजा को छोड़ेंगे नहीं। काश कि देख सकती हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकती हमारी जीजी के साथ गलत होते हुए। ठीक है दोस्तों, तो हम संघर्ष करेंगे, आप सब हमारे साथ हो जाना। हम दीदी के लिए ना फिर से लड़ेंगे, चाहे वो नोना हो और चाहे वो कोई भी हो। इतना नहीं दोस्तों, वही के बाद हमारी जिज्जी फिर से शुरू हो गई हैं। उन्होंने का बोला कि देखो ऐसा नहीं कि हम अपने घर में रह नहीं सकते थे, लेकिन मेरा भी मन करता था कि मेरा खुद का प्लेस होना चाहिए, जो कि सोलन में होना चाहिए। और फिर मेरे भाई बहन मुझे ये नहीं कहते कि तू नहीं यहाँ रह सकती, ऑफ कोर्स वो कहते हैं तू रह सकती, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है
और इसलिए मुझे यहाँ पे रहने के कई रीज़न है। कुछ नया शुरू करना है। कहाँ नया शुरू करना है हैं वो भी बता दो। तो पहले जिज्जी वहाँ पे पूजा पाठ कराएंगी, उसके बाद रहने जाएंगी। कहीं दीदी प्रेगनेंसी तो नहीं खेलने वाली हैं, क्योंकि लेकिन दीदी आपने कहा था कि आप 15 अगस्त, हाँ अगस्त तक आपने बोला था कि आप यहाँ पे टाइम देने वाली हैं प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन नोना जीजा पटना में और तुम सोलन में, तो ये सब कैसे होगा रे बाबा? तथास्तु करके। हाँ देखो दीदी, अब ये सतयुग नहीं कलयुग चल रहा है, तो उसके लिए नोना जीजा का तुम्हारे साथ होना ज़रूरी है। हाँ वो IVF वगैरह या फिर कुछ और चीज़ है तो देखो टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है उसमें भाई नहीं ज़रूरत है, पर अगर उस तरीके से तो हमारे नोना जीजा का तो ज़रूरत पड़वे करेगा ना दोस्तों। हाँ चलो देखो, अब इसमें शर्माने वाली का बात है, इट्स नेचुरल हैं। इतना भी कहा है, सब टीनेज हो, सब जानकार हो, सब पढ़े लिखे हो हैं। तो भाई अब दीदी यहाँ पूजा पाठ कराएंगी, तब तक होटलवा में रहेंगी, वही के बाद मम्मी जी रहेंगी। अब चलो बग्गा बग्गी आज़ाद रहेंगे, कम से कम टोंटबाजी तो नहीं होगी। तो हो सकता है बग्गी भी बहुत जल्दी अपने घर में आ जाए, क्योंकि जब सास नहीं रहेगी तो बग्गी खुश रहेगी, इतराएगी, झूठ मूठ याद करेगी जैसे पहले कर लेती थी, है ना, लेकिन खुशी से झूम जाएगी। एक चीज़ और कहनी, ये नाच पीटी दीदी ज़रा यूँ बताओ, कबो तुम कहती हो कि शिमला तुम्हारा दूसरी मायका है, कबो कहती हो सोलन तुम्हारा दूसरा मायका है, कबो कहती हो कि तुम्हारे दादी, तुम्हारे बाबा और तुम्हारे पापा शिमला में रहते थे, अब कबो कहती हो कि तुम्हारे पापा तुम्हारी दादी सोलन में रहते थे। सच का है, मतलब इतना झूठ बोलती हो, इतना झूठ बोलती हो, बिल्कुल शर्म नहीं आती। बेशर्मी की चादर तुमने ओढ़ रखी है, एक नंबर की बेशर्म औरत हो तुम, कतई तुम मानोगी नहीं हैं। बेशर्मी की हद पार कर रखी है तुमने। ये सब चीज़ें हमको बिल्कुल समझ नहीं आती हैं। कबो सोलन में रहते हैं, कबो शिमला में रहते हैं, कौन सी जगह में रहते थे हैं, डिसाइड कर लो, या फिर 2-4 दादी दादा पापा है, हद हो रखी है। कबो यहाँ पर दिल करीब हो जाएगा, कबो वहाँ मायका बन जाएगा। हर जगह मैडम दिल के करीब होता, हर जगह मायका इनका बन जाता है। उसके बाद नौटंकी ड्रामा, खाना क्या बनाएं, और मम्मी जो बर्तन दे रही, मम्मी घर में एक्स्ट्रा हैं, कतई कुछ बोलेगा नहीं कि बग्गा के हिस्से के दिए जा रहे हैं या किसी और के बर्तन दिए जा रहे हैं। मम्मी की मर्जी, चाहे पूरा घर उठा के दे दें, काहे तुम कौन बोलने वाले हो। दोस्तों मुझे एक बात बोलनी है, बग्गा बग्गी रेंटेड हाउस देख रहे हैं, परेतिन और मतलब अपना ऊपर रखी ही हैं घर अपना, मम्मी और बड़ी इधर आ गए हैं, तो ये सारे ससुर कनाती सब घर छोड़ देंगे, रेंटेड हाउस में रहेंगे। मतलब कमाल है, अपना घर छोड़ के रेंटेड हाउस। नहीं, सब स्क्रिप्ट है भाई साहब, समझो। अब झूठी अंका का भी यहाँ पर कोई सुपर डुपर प्लान होगा, अदरवाइज झूठी अंका रेंटेड हाउस में रहेगी। ना को ना कुछ बड़ा सोच के आई हैं, तब जाके मैडम यहाँ पे रुकी हैं मम्मी जी के साथ। तो मम्मी जी ने भी ये कह दिया कि उसको कोई लालच वालच नहीं है, हम अपने मन से दे रहे हैं, तो किसी का कुछ नहीं जाए, एक माँ चाहे तो कुछ दे सकती है। वही के बाद खाना पीना नौटंकी ड्रामा हुआ है। मम्मी आपके हाथ दिखाओ ना, आपका हाथ ज़्यादा अच्छा है कि मेरा हाथ ज़्यादा अच्छा है? मम्मी आपका हाथ मेरे जैसा है या डैडी के जैसा है, या मेरा हाथ डैडी के जैसा है या फिर आपके जैसा है? जानबूझ के नाच पीटी अपने गोरे गोरे हाथ दिखाने के लिए मम्मी जी के दाग वाले हाथ दिखा रही थी हैं। तनिको शर्म नहीं आती? जब मम्मी जी को बीमारी है, जब मम्मी जी के हाथ में दाग पड़े हैं तो वो दाग तो रहेंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा किस किस के हाथ में ऐसे दाग हैं, किसको किसको ऐसी बीमारी है। ये कोई पूछने वाली बात होती है? और ये लोग बताएंगे तुमको लिखकर? शर्म कर नाच पीटी, मतलब कुछ भी नॉनसेंस बकना है। और ये वीडियो मैडम जब रिकॉर्ड कर रही थी, उससे पहले वो पलका वाला वीडियो, खटिया वाला वीडियो डाल चुकी थी। वो जो डाली थी ना कि ये बेड वाला है ना, तो मतलब ये 2-3 दिन पहले पहुंच चुकी हैं। और संडे जो वहाँ दीदी बता रही थी, छोटी दीदी, कि आज संडे है, हम 4 फुलके बनाएंगे। तो अब समझ में आवा कि 2 फुलका 3 फुलका खुद खा लेंगी, 1 फुलका सीट के लिए। और चूँकि बग्गा तो था नहीं, तो 4 फुलके इसलिए बने थे। और तभी ये सब यहाँ आ चुके थे जिस दिन दीदी ने डबल बेड वाला डाला है ना, वाई किया, ये देखा वो देखा, है ना। उसी दिन बोली थी दीदी कि आज संडे है, आज हम 4 फुलके बनाएंगे, दाल और फुलका बनाया है, हम खाएंगे। याद आया आपको? ये सब छछूंदर बड़े
ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे। अच्छा ऐसे किसी को बता दें कि हम जा रहे हैं, हम यहाँ आए, रियल टाइम बता दें तो क्या कुछ कोई इनसे मना कर देगा? मतलब ये चीज़ आज तक हमारी समझ नहीं आई है कि ये सब इतना गेम काहे प्लान करते हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। किसी ने, भाई मुझे तो ये मेरे ही सब्सक्राइबर लग रहे हैं, किसी ने लिखा है नास पीटी, माँ को ढोल बना के रखा है, कभी इधर कभी उधर और लोग लाइक कर रहे हैं। किसी ने नीचे कमेंट करा है कि सही कह रही हो। तो यह नास पीटी अम्मा जी का बुढ़ापा बर्बाद करके ही रहेगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय। मिलते हैं लाइव में अभी।